पर आलम देखा तो इसका मतलब है यहाँ कैफियत कुछ अलग थी, हुजूर से देखा ना गया। दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार अंदर तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद सुम्मा खरजा, बाहर तशरीफ लाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया हजरत बिलाल को, अमरा बिलाल, क्या बिलाल आजान कहो। सरकार ने नमाज पढ़ाई और एक रिवायत के मुताबिक ऐसी नमाज पढ़ाई कि ऐसी नमाज इससे पहले कभी नहीं पढ़ाई थी। और हुजूर की आदत पाक थी, जब सख्त मुश्किल में होते थे तो नमाजें भी लंबी पढ़ते थे। कुसूफ खुसूफ की नमाजें, तहज्जुद, सलातुल हाजात, ग्रहण की नमाज, ये सारी वो नमाजें थी जो सरकार परेशान होते थे तो अदा फरमाते थे। सरकार ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद सरकार ने ऐलान फरमाया। मैं एक लम्हे के लिए यहां रोक कर कहूंगा, प्यारे बच्चों, पहले तुम्हारे लिए, कभी अगर मदरसे में, कभी अगर, वरना कभी जिंदगी में हमने तो नहीं देखा, हम तालिब इल्म हैं, तो मदरसे में कभी अफाका हुआ हो या फाका हुआ हो, हमने तो कभी नहीं देखा। और हमने तो कोरोना के उन दिनों में भी मदारिस को आबाद देखा जिन दिनों में लोग स्कूलों से, कॉलेजेस से, कंपनियों से लोगों को निकाल रहे थे। मदरसे वाले उन दिनों में भी असातिज़ा को भर्ती कर रहे थे। जिस वक्त कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लाले पड़े हुए थे और उनको पढ़ाना वबाल लगता था, उस दौर में मदरसे वाले ऑनलाइन शौक से पढ़ा रहे थे। हमारे बच्चों का हरज ना हो, उनका तालीमी नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, प्यारे बच्चों, कभी जिंदगी में ऐसा हो जाए कि इस दीन के लिए भूखा रहना पड़ जाए तो शिकवा न करना, सहाबा की सुन्नत समझकर एक वक्त का फाका कर लेना। और दूसरी गुजारिश आप लोगों से करना चाहूंगा, उस वक्त भूखा समझकर कुरैश वालों ने सहाबा को माना नहीं था, आज तक गुमनाम हो गए। आज अगर इन मदारिस के तलबा को भूखा, जाहिल, अनपढ़ समझकर तुमने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया, तुमने इन्हें तन्हा छोड़ दिया, तुमने इनकी इयानत ना की, तुम इनका दस्तो बाजू ना बने, तुमने इनका हाथ ना थामा, तुमने इन्हें डिफेंड ना किया, तुमने इनके साथ ताउन ना किया, इनसे मोहब्बत का इजहार ना किया, तो जैसे कुरैश वाले पैसा, खानदान, नसब, माल, सरवत, वजाहत, इज्जत के बावजूद गुमनाम हो गए, आज भी डंका बचता है तो सहाबा की इज्जत का बचता है। अगर आज तुमने मदारिस का साथ ना दिया तो याद रखना, मदारिस वाले क़ियामत तक आबाद रहेंगे, जो इनका हाथ नहीं पकड़ेगा वो क़ियामत तक के लिए गुमनाम हो जाएगा। तवज्जो, ये मदरसा दरअसल मदरसा नहीं है, क्योंकि मदरसा अरबिक वर्ड है, अरबी का लफ्ज़ है, जिसे आप अंग्रेज़ी या आज की डिजिटल उर्दू में ढालने जाएंगे तो इसे स्कूल कहा जाता है। तो आप इसे मदरसा समझे तो नई दुनिया के मगरिबी आकाओं के दिलदादा इसे कोई वक़्त नहीं देते। अगर इसी को आज से हम स्कूल कहना शुरू कर दें तो फिर खबरों में भी इसका नाम, फिर एंकर पर्सन भी इसको टाइम दें, फिर इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बने, फिर इस पर बड़े बड़े लोग आकर ताउन भी करें, खड़े होकर तस्वीरें भी बनवाएं। और हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम काल अल्लाह काल रसूल करते हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम तुम्हारी तरह
पहले गाड़ी देखकर तनख्वाह का मुतालबा नहीं करते, हम असबाक देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैंने पिछले दिनों कारी साहब से अर्ज की कि आज हर मल्टीनेशनल कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है और सैलरी के साथ आलीशान गाड़ी दे रही है कि तुम्हें पता लगे कि इस गाड़ी को देखो और देखने के बाद तुम इस डिग्री की तरफ आओ, इस तालीम की तरफ आओ। ये गाड़ी देगी, ये घर देगी, अच्छे बेनिफिट देगी। लेकिन तुमने कभी मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा को नहीं देखा? बरसों बाइकों पर आते हैं और इत्मीनान के साथ, खूबसूरत चेहरों के साथ, उनका ख़त भी कभी पुराना नहीं होता, उनका चेहरा भी ऐसे अफसुर्दा नहीं होता, वो गलियों में खड़े होकर अपनी परेशानी के गुण भी नहीं गाते। इसके बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक अपने असबाक पाबंदी से पढ़ाते हैं। लिहाजा मदरसे को इस नेहज पर देखा जाए कि ये सिर्फ अल्लाह के दीन की तबलीग व तालीम आम करने का एक जरिया है। ये दारे अरकम और असहाबे सुफ़ा का फैजान अपने अंदर लिए हुए है। और तौलबा से गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों, 2-4 पैसे के कारोबार के लिए, 2-4 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए इस मदरसे से, इस इल्म से बेवफाई ना करना। मैं अपने तौलबा से कहता हूं कि बेटा, जिस दिन तुम पैसे कमाकर बंगला गाड़ी बना लो, मुझे आकर दिखाना जरूर, मैं बरकत की दुआ करूंगा। हमारा सिस्टम, हमारा निजाम अमीर को अमीर तरीन और गरीब को गरीब तरीन बना रहा है। यहां आगे बढ़ने के लिए बेईमानी करना पड़ती है, चोरी करना पड़ती है, करप्शन करना पड़ती है, डाका डालना पड़ता है, मिलावट करना पड़ती है। मेरे बच्चों, ईमानदारी के साथ उतना ही मिलेगा जितना तुम दीन की खिदमत करके हासिल करोगे। बल्कि मुझे कहने दीजिए, मैं तौलबा से वादा करके कहता हूं, मेरी जिंदगी का तजर्बा यकीनन यहां बहुत सारे लोगों से कम है, लेकिन अपनी इस नन्ही मुन्नी सी जिंदगी में मैं आपको हौसला देते हुए कहता हूं, जितना आपको दुनिया के तलवे चाटने के बाद मिलेगा ना, इससे कहीं ज्यादा मदरसे की खिदमत करके मिलेगा। आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद खुतबा इरशाद फरमाया। सरकार ने लोगों को तरगीब दी, जिसके पास खर्च करने के एतबार से कुछ भी है, वो अल्लाह के दीन के तौलबा के लिए खर्च करे। यहीं से फुक़हा ने मसअला अखज़ किया, तवज्जो, कि मस्जिद में खड़े होकर अपने लिए सवाल करना नाजायज है, अपने लिए भीख मांगना हराम है, लेकिन मस्जिद में खड़े होकर किसी मुसलमान भाई के लिए चंदा मांगो, किसी तालिबे इल्म के लिए मांगो, किसी मदरसे के लिए मांगो, किसी दीनी इदारे के लिए मांगो, तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और फिर सहाबा का जज्बा देखें, जिसके पास, हदीस के अल्फाज क्या कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, सहाबा का जज्बा ये, जिसके पास रजुलुम मिन दीनार ही, जिसके पास 1 दीनार था वो 1 दीनार लेकर आ गया। मिन दिरहम ही, जिसके पास 1 दिरहम था वो 1 दिरहम लेकर आ गया। जिसके पास 1 खजूर थी वो 1 खजूर लेकर आ गया। जिसके पास जौ का दाना था वो जौ का दाना लेकर आ गया। जिसके पास गंदम की मुट्ठी थी वो गंदम की मुट्ठी लेकर आ गया। जिसके पास जो था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सरकार के सामने लाकर ढेर कर दिया। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ढेर को देखने के बाद इरशाद फरमाया
मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैर उजूरिहिम युनक़सु शैअन। जो इस्लाम में अच्छा तरीका ईजाद करे, क्या मतलब? लोगों, मैं मोहम्मद अरबी होकर दीन के तलबा के लिए मांगने का तरीका ईजाद करके जा रहा हूं। लिहाजा मोहतमिम अगर चंदे का कहे तो भिखारी नहीं है। अगर आप में से हर एक 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमा सकता है तो मदरसे का मोहतमिम पैसे कमा सकता है। वो अपना पेट पाल सकता है, अच्छे तरीके से पाल रहा है। लेकिन अगर आपसे कभी ताउन की गुजारिश करता है तो वो किसके लिए करता है? वो यही कहता है मेरे तलबा के लिए कर दो, इनका भला हो जाएगा। आपको यह करना होगा कि नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के तलबा के लिए मस्जिद नबवी में जो आवाज लगाई थी, आप जैसे लब्बैक उस वक्त के सहाबा ने कही थी, आप भी लब्बैक कहते हैं। आखिरी सांस तक उस आवाज पर लब्बैक कहते रहें, मदारिस ऐसे ही आबाद रहेंगे। दूसरा काम यह करें, मदरसे में चंदा देना ही सुन्नत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, मदरसे की आवाज लगाना भी हुजूर की सुन्नत है। तवज्जो, मदरसे में अगर चंदा देना सहाबा का तरीका है तो मदरसे के लिए मांगना हुजूर का तरीका है। आपसे गुजारिश है, आप मदरसे की आवाज बने। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो, आप मदरसे की आवाज बने। आपको हर जगह खड़े होकर अपने मदरसे का दिफा करना चाहिए, अपने मदरसे की तबलीग करनी चाहिए, अपने मदरसे की तारीफ करनी चाहिए, और जो भी मिले उसकी तवज्जो और उसकी निगाह और उसकी सारी डोनेशंस का मरकज अपने मदरसे को बनाना चाहिए। आप खुद नहीं दे सकेंगे, आप किसी को लेकर आएंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा। लिहाजा मेरी पूरी गुफ्तगू में पहले तलबा के लिए हौसला अफजाई। अभी सफ़र थोड़ा है, अभी सफ़र एक जीना भी तय नहीं हुआ, बहुत दूर जाना है। दूर चलते रहो, दीन के लिए चलते रहो, और कभी भी दुनिया को दीन पर तरजीह नहीं देना। और दूसरी बात आपके लिए, आप में से हर एक मदरसे की आवाज़ बन जाए, मदरसे का नुमाइंदा बन जाए, मदरसे का मुबल्लिग बन जाए, मदरसे का दाई बन जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मस्जिदें और मदारिस तरक्की करती रहेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नारे तकबीर।